बिहार से बागेश्वर बाबा का बड़ा ऐलान, हिंदू राष्ट्र की कर दी बड़ी मांग। जब तिरंगे में चांद तलाशा जाने लगे तो पटना से उठी ललकार, अब चांद पर तिरंगा गाड़ा जाएगा। ये मंच नहीं था, ये रणभूमि थी जहां हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा। वो कहता है कि धर्म मत बोलो, हम कहते हैं धर्म नहीं, ये हमारी पहचान है। पटना में एक आवाज गूंजी जो वोट मांगने नहीं बल्कि देश बनाने आई थी। हम पूछते हैं, चांद चाहिए तिरंगे में या फिर चांद पर तिरंगा? अब राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति चलेगी। दरअसल ये बोल थे बागेश्वर बाबा के। बागेश्वर बाबा का कहना है कि सनातन खतरे में नहीं है, लेकिन इस पर बार बार हमले हो रहे हैं। वो पटना में सनातन महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि गांधी मैदान में पहले अनुमति नहीं मिली क्योंकि बीच में अव्यवस्था होने का डर था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार से उनका एक गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि सनातन खतरे में तो नहीं, लेकिन बार बार सनातन पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का कर्ज वे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि दुनिया में एक साथ बैठकर 12 लाख से अधिक लोगों ने बिहार के तड़ित पाली मठ में कथा सुनी थी। एक सेकंड में जल्दी जाना भी। हम सनातन महाकुंभ में पटना पहुंचे। परम पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार हमारे गुरुदेव पहुंचे, सब संत भगवान पहुंचे। उन्हीं संतों के साथ हम सनातन महाकुंभ की इस महायात्रा में गांधी मैदान में, चूंकि पूर्व में परमिशन नहीं मिल पाई, कारण बीचों बीच है, कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन इस बार जैसे ही हमको सूचना मिली तो हमें लगा बिहार से हमारा पूर्ववत नाता है, आत्मीय नाता है। ये बिहार का कर्जा हम जीवन भर नहीं भुला सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व में 12 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर यदि कहीं कथा सुनी थी तो वो बिहार का तरेत पाली मठ है। इसलिए हम बिहार की भूमि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बिहार ने ज्ञान दिया, बिहार ने माता भक्ति माता सीता दी, बिहार ने नीति दी, बिहार ने शिक्षा भी दिया। बिहार अद्भुत है। अब बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आए, राम नीति के चक्कर में आए। हम इस देश से, सभी लोगों के अंदर इस देश में एक विचार भरना चाहते हैं। कास्टवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हों ताकि तिरंगा लहरा रहा है और सदा लहराता रहे। क्या लगता है, सनातन खतरे में क्या बाबा? सनातन खतरे में तो नहीं है, लेकिन सनातन के ऊपर जो बार बार कुठाराघात हो रहा, सॉफ्ट टारगेट में जरूर है कमेंट्स करने वालों को। धन्यवाद। हिंदी बोलने को लेकर विवाद हो रहा है, छोड़ दो। इसी बीच बागेश्वर बाबा ने बिहार की भूमि को बार बार प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बिहार ने ज्ञान, माता सीता और नीति भी दी है, बिहार में शिक्षा भी दी गई। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वे किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आते बल्कि रामनीति के चक्कर में आए हैं। वो चाहते हैं कि देश में सभी जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हों और तिरंगा लहराएं। उन्हें जैसे ही बिहार आने की सूचना मिली वो तुरंत आ गए क्योंकि बिहार से उनका आत्मीय नाता है। आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आए बाबा बागेश्वर, सुनिएगा। बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं?
हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आए। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग भारत, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। इसलिए हम फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए आप सबका। और चौबे जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। बिना विलंब किए हम बात को विराम कर रहे हैं, क्योंकि आगे गुरु जी को भी जाना, हमें भी जाना, हम फिर आएंगे। अपना सब लोग ध्यान रखना। और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हैं हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। हम चौबे जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मंगल हो। परम पूज्य श्री आचार्य पुण्य जी महाराज, महंत राजदास जी, सब संत आए, हम नाम न ले पावे तो क्षमा करना भगवान। जय श्री राम। गुरु जी